नमस्ते दोस्तों, आज नवरात्र का 8वां दिन है और 8वें दिन में जो हमारे पौराणिक काल में इसकी देवी का नाम बताया गया है वो महागौरी बताया गया है। आयुर्वेद में जब भी इसकी परिकल्पना की जाती है तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब आज के दिन के लिए इससे कंपैरिजन इसके सिनोनिम में बताई जाती है वो है तुलसी। तुलसी को हमारी संस्कृति में, हमारे देश की संस्कृति में तुलसी माता भी बोला जाता है। हमारे घरों में, पुरातन घरों में ये रिवाज होता था कि अपने घर के आंगन में तुलसी की पौधा लगा के तुलसी को हम उसकी परिक्रमा करते थे, उसकी पूजा करते थे। क्यों? तुलसी के गुण इतने ज़्यादा हैं जो एक छोटे से 4 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा ये बताने के लिए कि ये हमारे लिए हमारे घर का किस तरह से अभिन्न अंग होता था और आज हम किस तरह से इसको अभिन्न अंग बना सकते हैं। अभी भी जितनी भी कैंसर के ऊपर लेटेस्ट रिसर्च हुई हैं उनमें से अगर कोई एक हर्ब निकल के सामने आती है जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के लिए, जो कि कैंसर में बहुत सक्षम है, कैपेबल है, वो है तुलसी। हम अक्सर जितनी भी कैंसर की मेडिसिन हैं उसमें तुलसी के पत्र, तुलसी का सवरस, उसके एक्सट्रैक्ट को देखते हैं और हमारी मेडिसिन में भी ये पाया जाता है। तुलसी एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। आहार की वजह से, विहार की वजह से हमारे शरीर में जितने भी आम का संचय होता है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल अकमुलेट होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम तुलसी करती है। इसके साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब है और जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद योगाश्रम में इम्यूनो प्लस देते हैं, सबके अंदर तुलसी के एक्सट्रैक्ट की होना लाजमी है, ज़रूरी है। तो तुलसी एक ऐसा बड़ा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है कि ये लगभग हर तरीके की डिजीज़ के लिए जहाँ इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत होगी वहाँ तुलसी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा। आप भी, जैसे आजकल कोरोना का काल चल रहा है, आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इम्यूनिटी के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, जिसे हम फेफड़ों के रोग बोलते हैं, छाती के रोग बोलते हैं, उनमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज जैसे मैं अभी बता रहा था, कोरोना काल में अगर हम तुलसी के पत्तर का 2 या 3 पत्तों का सेवन करें रोज़ाना, ये हमारे अंदर एक इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। तुलसी को भिगो के उसके पत्तों को रख सकते हैं, सुबह उनको मसल कर अच्छे तरीके से उसके सवरस का पान कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था, जहाँ इम्यूनिटी की बात आती है, ख़ास तौर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायबिटीज़ के लिए तुलसी मानो अमृत के समान है। हम तुलसी के पत्तर को सुखाकर उसका चूरन जो है वो आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम को लेते हैं और ये अक्सर हम अपनी वीडियोस में बताते हैं। बहुत ही बड़े बैक्टीरियोसाइडल हर्ब की जब बात की जाए तो तुलसी हमारे सामने नंबर 1 आती है। बैक्टीरिया को हटाने के लिए बैक्टीरियोसाइडल तुलसी नंबर 1 है। फंगस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एंटी फंगल के तौर पर तुलसी नंबर 1 है। जितनी भी इसके अलावा हमारे अंदर एंटी इन्फेक्टिव रेमेडीज़ हैं आयुर्वेद में, उन सब के लिए तुलसी नंबर 1 है। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सोजिश को कम करने के लिए भी तुलसी की बहुत जगह उपयोगिता होती है। और जैसे कि गाउट प्रॉब्लम में देखा गया है, तुलसी हमारे लिए एक वहाँ की स्वेलिंग को कम करने का काम करती है और साथ में यूरिक एसिड को भी कम करने का काम करती है। ये थे छोटे से थोड़े से टाइम में तुलसी को, जो जिसकी हम तुलना महागौरी से करते हैं, महागौरी देवी के समान ये गुणकारी है, लाभकारी है। तो आप अपने घरों में तुलसी को लगाइए, उसको अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में, अपनी किचन में इस्तेमाल करिए और जिस तरह से यह हमारे अंदर से हर प्रकार के बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके अंदर भी इसी तरीके से आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोग इस तुलसी से ठीक हों। फिर दोबारा मिलेंगे नवे नवरात्रे के साथ, नई हर्ब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।